परंतु जितना भी परिचय हो जाए उतना संस्कार हमारे अंतःकरण में स्थापित हो जाए और उन परिचयों को लेकर हम सबल हो जाए, सक्षम हो जाए, हमारी आत्म चेतना जग जाए कि ठीक है कुछ तो जानता ही है उसके बारे में। और जितना जाना जाए उतना कम है, लेकिन जितना जान लिया वो भी धन्य है। उन्हीं इशारों को भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण परमात्मा अपने कुछ शब्दों में कहते हैं। शुरू करेंगे, आप मेरे साथ गाएंगे जैसा भी उन श्लोकों को, उन चौपाइयों को जिनके आश्रित होकर आप और हमें 5 दिन चिंतन करना है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मैत्र करुणा एव च, मैत्र करुणा निर्ममो निरहंकारो, निर्ममो निरहंकारो, सम सुख दुख क्षमी, दुख सुख क्षमी, संतुष्टं सततं योगी, संतुष्टं सततं योगी, यतात्मा दृढ़ निश्चय, यतात्मा मयार्पित मनोर्बुद्धि, मयार्पित मनोर्बुद्धि, यो मद्भक्त समे प्रिय, यो मद्भक्त समे प्रिय, यस्मान् विजते लोको, लोकान्नो विजते च यः, लोकान्नो विजते हर्षामर्ष भयाद्वेगे, हर्षामर्ष भयाद्वेगे, मुक्तो यः स च मे प्रियः, मुक्तो यः स च मे प्रियः, मुक्तो यः स च मे प्रियः, मुक्तो यः स च मे प्रियः। भगवान श्री योगेश्वर जीव को संदेश देते हैं अर्जुन के माध्यम से। अद्वेष्टा सर्वभूता, उसी संदेश को भगवान रामचरितमानस में भगवान श्री राम दोनों विचारों को समन्वय कर, समन्वय है ही एक रचना में थोड़ा सा वही बात भगवान कहते हैं गीता शास्त्र में, वही बात रामचरित भगवान ने पहले कही। रामचरितमानस के उत्तरकांड में एक बार भगवान प्रभु श्री रामचंद्र परमात्मा बैठे और आया मन में सारे अवधवासियों को इकट्ठा करूं, कुछ मन की बात करूं।
बंधुओं, सत्संग की शुरुआत जब ही होती है कि दोनों पक्ष का सामंजस्य हो जाए। अगर दोनों पक्ष में विषमता है, विजातीयता है, तो सामंजस्य नहीं होगा। सामंजस्य नहीं होगा तब तक सत्संग की शुरुआत ही नहीं, उसका जन्म ही है। सामंजस्य का मेरा मतलब यह है, श्रोता की जिज्ञासा हो और वक्ता की करुणा, इसे सामंजस्य। श्रोता की जिज्ञासा हो, आपसे कुछ जानना है, आपसे कुछ सुनना है, कुछ समझना है, मेरी श्रद्धा है आप पर। श्रोता की जिज्ञासा हो और वक्ता की करुणा। अगर वक्ता की करुणा ना हो तो धुतकार देगा। ठीक है, क्या समझ पाओगे, नहीं समझोगे, चलो अपना काम करो, क्यों सता रहे। इसका मतलब करुणा नहीं आई। अथवा वक्ता कितना भी करुणी हो, कितना भी करुणा निधान हो, सोचे कि जो जाना है, जो पाया है, जो समझा है, क्या रहस्य है इस जीवन का, कितना प्यारा है यह मनुष्य जीवन, जिसकी एक एक श्वास पूरी तरह ले और पूरी तरह जीवन जिए। चर्चा करेंगे बाद में। जो समझदार और करुणावान व्यक्ति होता है, दयावान व्यक्ति होता है, अगर उसको कोई अच्छी वस्तु मिली या अच्छा व्यक्ति मिला तो उसे अकेले भोगने में मजा नहीं आता। वो सोचता है कि नहीं, जब तक औरों को न दिखाऊं, जब तक औरों को न समझाऊं, ये वस्तु वहां तक न पहुंचाऊं, तब तक उतना मजा नहीं आएगा। और जहां तक है अध्यात्म जगत का जो भी व्यक्ति हो, श्रोता श्रेणी में हो, वक्ता श्रेणी में, कहीं भी हो, अगर शुद्ध अध्यात्म का रंग लगा है तो उसके जीवन का ये परिचय है, उसमें इस विषय पर कभी स्वार्थ नहीं होगा। इस विषय पर निस्वार्थ होगा कि जो मैंने जाना दूसरे भी जाने, जो मैंने समझा दूसरे भी समझे, जो मैंने खाया और मुझे स्वाद दूसरे भी, हर चीज में इस तरह उसकी मानसिकता रहेगी, इस तरह उसके सोच रहेंगे व्यापक, क्योंकि अध्यात्म में है। इसलिए श्रोताओं की जिज्ञासा हो, वक्ता की करुणा हो। अकेले वक्ता की करुणा कुछ काम में नहीं आएगी, या अकेले श्रोताओं की जिज्ञासा कुछ काम में नहीं। तो इसलिए श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़, भगवान की कथा गूढ़ है, रहस्यमय है, बहुत ही मार्मिक हृदय स्पर्शी, आत्मा को पोषित करने वाली, प्रकट करने वाली, जागृत करने वाली होती है ईश्वर। इसलिए श्लोकों में भी वही संदेश देते हैं भगवान योगेश्वर चिदानंद ब्रह्म कृष्ण। भगवान श्री रामचंद्र प्रभु बहुत चाहते थे अयोध्या के लोग, आप अच्छी तरह जानते, और जब कोई चाहेगा सामने वालों को, तो जिसको चाहेंगे उसका हृदय द्रवित होगा, पिघल जाएगा, और वो उसके भविष्य की शुभ कामनाएं, शुभ इच्छाएं करने लगी, जिस किसी माध्यम से। तो राम राज्य की तो ख्याति थी पूरे जगत में, पूरे विश्व में उस समय, जब भगवान राज्य सिंहासन पर प्रतिष्ठित विराजमान हुए और शासन की शुरुआत की, तो एक बात आती है, दैहिक दैविक भौतिक तापा
राम राज महत कछु नहीं। ऐसे तीनों प्रकार के ताप फिर हुए नहीं। क्यों नहीं चाहेंगे सभी लोग? वहां कोई जाति सांप्रदाय, छोटा बड़ा, गरीब अमीर, किसी प्रकार का प्रश्न नहीं है। हरेक स्वतंत्र है, हरेक को मानने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए। इसलिए भगवान करुणा में भरकर एक दिन अवधपति प्रभु रामचंद्र चौपाई में आया। एक बार रघुनाथ बुलाए, एक बार रघुनाथ बुलाए, एक बार रघुनाथ बुलाए, एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विजपुर वासीन सब आए, गुरु द्विजपुर वासीन सब आए, मोरे दास करई नर आशा, मोरे दास कहाई नर आशा, करही तो कहूँ कहाँ विश्वास, करही तो कहूँ कहाँ विश्वास, बहुत कहूँ का कथा बुझाई, बहुत कहूँ का कथा बुझाई, बहुत कही का कथा बढ़ाई, बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, यही आचरण वश में भाई, 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 बेरन विग्रास नहीं त्रासा, बेरन विग्रास नहीं त्रासा, सुख
भगति पक्ष हट नहीं सकता ही, भगति पक्ष हट नहीं सकता ही, भक्ति पक्ष हट नहीं सकता ही, दुष्ट तर्क सब दूर बनाई, दुष्ट तर्क सब दूर बहाई, जप तपनिया योग निधर्मा, जप तपनिया योग निधर्मा, श्रुति संभवना शुभ कर्मा, श्रुति संभवना शुभ कर्मा, ज्ञान दयान तीरथ भजन, ज्ञान दयान तीरथ भजन, जब लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन, जब लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन, जब लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। भगवान श्री रामचंद्र परमात्मा सारे अवधवासियों को बुलाते हैं क्योंकि करुणा है, कुछ मन की बात है। अब तक तो कहते ही रहते हैं सब कुछ ठीक चल रहा है, और इससे और गहरी क्या बात कहना चाहिए। अब वो बात कहना चाहते बंधुओं, एक मनोविज्ञान का रिसर्च है, मनोविज्ञान। मन से ही शरीर के हर चीजों पर कैसा प्रभाव होता है, अच्छा हो बुरा प्रभाव, क्योंकि मन भी 11वीं इंद्रिय मानी गई। 9 इंद्रियां प्रगट, 10वीं इंद्रिय गुपित ब्रह्मरंध्र में, और 11वीं इंद्रिय मन को स्थूल। यूं तो लगता है कि सूक्ष्म है, लेकिन अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव मन के ऊपर हर बहिरंग वृत्तियों की, वातावरण का, बहिरंग कार्यों का, सबका उसके ऊपर प्रभाव होता है। अनादिकाल से कोई आज ही रिसर्च हुआ ऐसी बात नहीं है, लेकिन आज का युग बड़ा तार्किक है, ये तो आप भी मानेंगे। हर चीज में तर्क लगाना, क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या बात है, और ठीक समझ में आए तो स्वीकार कर, ठीक बात है, होना भी चाहिए। तर्क जहां तक हो वहां तक ठीक है, कुतर्क नहीं होना। कुतर्क में फिर शांति नहीं, तर्क तो करना चाहिए। इसलिए तर्कवादी लोग हैं, ऐसा आया है, ठीक ठीक आध्यात्म को समझने की पूरी तरह तैयारी किसकी होती है, बड़ी जटिल बात है। आप कह सकते हो कि गरीब लोग बहुत भावुक होते हैं, उनमें बहुत श्रद्धा होती है, या दूसरी तरह आप यूं भी कह सकते हो कि श्रीमंत लोग, अमीर लोग बहुत श्रद्धावान होते हैं, वो दिखाते नहीं लेकिन बहुत अच्छी तरह भगवान को।
इन दो बातों को हर क्षेत्र में आप समझ सकते हैं। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं देखने में आता। शबरी को भगवान श्री रामचंद्र प्रभु ने कहा था, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, ये सब जन पुर जन गुण चतुराई, ये सारे जो है हे भामिनी भक्ति में ये कुछ नहीं देखा जाता है। फिर बोले नहीं, कहे रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगति करना। मेरा रिश्ता तो केवल भक्ति से होता है, और भक्ति का अर्थ है समर्पण, पूर्ण समर्पण। जो मेरे प्रति पूर्ण समर्पित हो जाता है, पूरे प्यार से मुझे पूरी श्रद्धा से स्वीकार कर लेता है, वो मेरा भक्त है। फिर वो कौन है, क्या है, जाति पाति, छोटा बड़ा, पराया अपना, काला घोड़ा, नाना कुछ भी नहीं। मानो एक भगति करना था, मैं भक्ति के ही रिश्ते को मानता, बाकी नहीं। लेकिन मनोविज्ञान में रिसर्च किया गया तो एक बात यह भी कही गई कि जो सुखी हो जाता है, संपन्न हो जाता है, भौतिकवाद में अध्यात्म का सुखी होना तो थोड़ी सी अलग बात। इस भौतिक जगत में जो सुखी हो जाता है, बिल्कुल सब पा लिया है, संपत्तिवान हो गया है, धन है, धन के उपयोग कर करके सारी सुविधाएं कर चुकी है, सब कुछ है, उसके बाद क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति ही ऐसी है, जैसा छोटा बच्चा होता है और वो छोटा बच्चा, छोटा बालक, शिशु, खेलने वाला, रेंग कर चलने वाला, एक खिलौने उसके सामने रखो, एक में समाधान नहीं होगा, दूसरा रख दो, उसको छोड़कर दूसरे पर दौड़े, तीसरा रखो, उसको छोड़कर तीसरे पर दौड़े, 10-20 खिलौने रख दो, सबको एक एक बार उठाकर देख ले, फेंक दे, और उसके बाद दौड़े, और कहीं कुछ है क्या? कितना चंचल होता है। बस इसी तरह उसकी चंचलता बहुत सीमित एरिया में होती है, एक रूम में कहो, मकान, इसलिए हमको ठीक ठीक दिखाई देती, हमारी चंचलता व्यापक होती, इसके लिए सबको एक साथ नहीं दिखा, और व्यापक भी, और बहु मात्रा में, करीब करीब सभी की, किसी महापुरुषों को छोड़कर, वो चंचलता। इसके पीछे मेरा कहने का भाव है कि सब कुछ पा लेने के बाद, सारे खिलौनों के साथ अच्छी तरह खेल लेने के बाद, उस बालक को अंतिम एक आस, एक रह जाती है आशा, और वह अंतिम आशा है कि उसको भूख लगने लगती है, और फिर सारे खिलौने छोड़कर वह किसका रास्ता देखने लगता है? अपनी मां का रास्ता। फिर आप कोई खिलौनों से उसे बहला नहीं सकते, कोई उपाय ही नहीं आपके। फिर तो रोना शुरू करेगा कि अब मुझे मां चाहिए, भूख लगी है और मां चाहिए, मां से सब कुछ प्राप्त हो जाए, केवल मां चाहिए। इसी तरह मनोविज्ञान। तो कहां गया आगे? गरीब परिवार में भी पैदा होने के बावजूद अगर पूर्व जन्म के संस्कार है उस आत्मा के, तो उन संस्कारों को लेकर तो वो कहीं भी शुरू हो जाएगा, खिलौने हटाकर मां चाहिए। लेकिन अमीरी में भी जब अमीरी के सुख वैभव को भोग कर आदमी त्रस्त हो जाता है कि अब इसके बाद क्या,
कुछ भी कमी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी लगता है कि मैं असंतुष्ट हूं, मैं पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूं। अब क्या चाहिए उसे? खेल लिया है सारे खिलौनों से, बंगले है, गाड़ी है, पद है, सम्मान है, अपने अनुकूल बीबी है, बच्चे है, सगे संबंधी है, सब कुछ है। फिर भी अगर गहराई में जाए और सोचे तो लगे कि कुछ ऐसा चाहिए कि लगे कि बस मनुष्य जन्म मिला, सब कुछ प्राप्त किया, लेकिन जो चाहिए वो भी प्राप्त कर लिया, तो लास्ट में उसे मां चाहिए, और वह मां है समूचे ब्रह्मांड की, सारे जीवधारियों की, केवल मनुष्य की नहीं, जीव मात्र की मां है, और वह मां है बंधुओं। कौन? परम पुरुष दिव्य परमात्मा। वह मां है भगवान। फिर उस मां को आप किसी रूप में, किसी नाम से ले, जहां भगवत बुद्धि लगेगी वहां आपकी भावना साकार होगी। कौन सी मां है? ईश्वर है, भगवान है, परमात्मा है, वो मां चाहिए, अंतिम सभी। और वहां वो मां को बुलाने के लिए साधन, छोटा बालक तो रोता है क्योंकि उसे कुछ भाषा भी नहीं आती, कुछ बुलाना भी नहीं आता, रोता है, मचलता है, और लोग इशारे समझ लेते कि अब इसको कोई भी खिलौना या कोई भी साधन से रोका नहीं जाएगा, अभी इसे उसकी मम्मी चाहिए, उसकी मां चाहिए। तो जिन्होंने अपनी मां को के बारे में जान लिया है, सुन लिया है, समझ लिया है, समझ की ऊंचाइयां बढ़ गई है सत्संग में जा करके, वो तो सीधे ही मां चाहिए आवाज देकर बुलाएंगे कि मम्मी मम्मी, मैया मैया। लेकिन जिन्होंने जाना नहीं है, अभी बहुत बालक है, उससे मम्मी भी कहते नहीं बनता, वो केवल आंसू बहाएगा, मचलेगा, रोएगा। इसलिए अध्यात्म में अगर हम पीछे है, अभी मां कहते भी नहीं आता, बहुत बालक है, बुलाए परमात्मा को। कौन है? अंतिम पूर्ण विश्राम विराम देने वाला, वह है भगवान, और उसको बुलाना है। इसलिए महापुरुषों ने कहा नाम स्मरण किया जाए। क्या किया जाए? प्रथम सूत्र है ईश्वर का नाम, और उस नाम को लेने की पद्धतियां, उसको साधना कर अलग अलग प्रकार से। इसलिए भगवान इस धरातल पर आए, उन्होंने भी अपनी मां को बुलाया, दिखाया ना संसार। आप सुन इसलिए मेरा कहने का भाव है, मनोविज्ञान का रिसर्च की अंतिम सभी सुखों के बाद एक सुख चाहिए, और वो है ईश्वर सुख। हमको संशय होगा महाराज कहां जाए, ऐसी कोई जगह है? हरि का भजन कर ले मना, 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 हरि का भजन कर ले मना। तेरे पाप सब जल जाएंगे, तेरे पाप सब जल जाएंगे, हरि का भजन कर ले मना, हरि का
मिलेगा। अब तू पुकार, इन खिलौनों से पूरा नहीं होगा। कौसी जाए द्वारिका, गंगा नहाए खूब खूब। काशी जाए द्वारिका, गंगा नहाए खूब खूब। इन भजन हर प्रेम के पाए नहीं महबूब तू। बहुत अच्छा था कवि प्रेम के पाए नहीं महबूब तू। काशी जाए द्वारिका, गंगा नहाए खूब खूब। काशी जाए द्वारिका, गंगा नहाए खूब खूब। बिन लगन बिन प्रेम के पावे नहीं महबूब तू। बिन लगन बिन प्रेम के सीखना पड़ेगा नहीं महबूब तू। ज्ञान नहीं साफ कर प्रभु जी तुझे मिल जाएंगे। हरि का भजन कर ले मना, प्रभु का भजन कर। लालायित हो रहे देखने के लिए। सुना है कि जब वह स्टेशन आया और बापूजी उतरे और उतरते ही दौड़े लोग स्वागत के लिए। ये तो हाथ मलते रह गए कि क्या दुर्भाग्य है, ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ। और मित्रों ने कहा कि परिचय नहीं होने के कारण। परिचय नहीं तो कोई प्यार नहीं। तो परमात्मा का परिचय चाहिए, और वह परिचय सत्संग के द्वारा, सत्शास्त्रों के द्वारा, अध्ययन के द्वारा, चिंतन के द्वारा, जिज्ञासा लेकर, श्रद्धा लेकर